हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं हाफ्स एंड क्वार्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 106। इस पर हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई इज इट रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। कनन shaded some parts as shown, but his friend Minnie says that it is wrong, Explain why it is wrong. Explain why it is wrong. चलिए, यहाँ पर हमें दो अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं और जो पार्ट्स हैं वो कुछ कलर किए हुए हैं कनन ने, कुछ शेड किए हुए हैं कनन ने। और मिनी ने कहा, उसकी जो फ्रेंड थी मिनी, उसने कहा कि यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट है ये गलत है। सो एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज़ रॉन्ग। चलिए, पहला वाला शेड देखते हैं। ऐसा कुछ रेक्टेंगल शेप में पहला वाला शेड जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पर इस शेड में इतना पार्ट और ये इस तरह से कुछ बना हुआ है और नीचे जो है बॉक्स, उसमें क्या लिखा है 1/4 और 1/4 लिखा है। और कनन ने ये वाला जो पार्ट है इसे कलर किया है, शेड किया है रेड से। यहाँ पर ये पार्ट जो है वो शेड किया हुआ है। अब क्या आपको ये लगता है कि ये 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है यहाँ पर? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट जो है वो बाकी पार्ट से थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट डबल दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से ये पार्ट्स जो हैं डिवाइड किए हुए हैं ये इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है तो ये वाला पार्ट इसका 1/4 पार्ट नहीं कहलाएगा। इसका 1/4 होने के लिए जो 4 पार्ट्स होते हैं उन चारों पार्ट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर इक्वल नहीं है चारों पार्ट्स, उसमें से कोई भी एक पार्ट ज़्यादा बड़ा है या कोई भी एक पार्ट ज़्यादा छोटा है, तो फिर ये 1/4 नहीं बचता है। हम 1/4 कब बोलते हैं? जब 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स की बात हो रही हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और इसीलिए मिनी ने क्या कहा कि ये गलत है, ये 1/4 पार्ट इसका जो है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से और इतना पार्ट जो है वो शेडेड है ब्लू कलर से, और नीचे बॉक्स में क्या लिखा है 1/2। बॉक्स में 1/2 लिखा है और ये इतना पार्ट शेडेड है। तो क्या आपको लगता है कि ये हाफ पार्ट है इस ट्रायंगल का? क्योंकि ये ट्रायंगल उस तरह से इक्वल नहीं है कि इसे बीच में से बिल्कुल हाफ यहाँ पर ऐसी लाइन से किया जाए, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये जो है हाफ पार्ट है इस पूरे ट्रायंगल का। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, जो दूसरा वाला अनशेडेड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली अगर आप देखें छोटे जो शेडेड पोर्शन है उससे। तो ये छोटा जो पोर्शन है वो शेडेड है, तो ये 1/2 नहीं होगा। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है कि 1/2 से हम कब कहेंगे? जब वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड नहीं है। एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट बड़ा है, तो ये 1/2 नहीं होगा। अब हम आएंगे प्रैक्टिस टाइम पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रैक्टिस टाइम। ये जो प्रैक्टिस टाइम है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इस चैप्टर का वीडियो नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस रह गए हैं, आपको लगता है कि वो हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, तो हम इसका फिर आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर करवा देंगे। चलिए पहले हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस टाइम में जो पहला वाला क्वेश्चन है उसे नोट करेंगे. देयर आर 60 मैंगोज. टोटल कितने मैंगोज थे? 60 मैंगोज थे टोटल. 1/2 ऑफ देम आर 1/2 ऑफ देम आर राइप. तो 1/2 मतलब आधे, हाफ मैंगोज जो थे वो क्या थे? राइप थे, मतलब पके हुए थे. एंड हाउ मैनी मैंगोज आर राइप. तो हमें बस ये निकालना है कि टोटल कितने मैंगोज हैं जो राइप्ड हैं. हाउ मैनी मैंगोज आर राइप. कितने मैंगोज टोटल राइप हैं. तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है. टोटल मैंगोज कितने हैं? 60 हैं, जिसमें से कि हाफ जो हैं वो पके हुए हैं. तो हम क्या करेंगे? 60 का हाफ निकाल लेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि भाई कितने मैंगोज टोटल राइप हैं. तो टोटल मैंगोज इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 30. तो हम कितने मैंगोज होंगे? 30 मैंगोज जो हैं वो पके हुए हैं. इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पर. सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें है देयर आर 32 चिल्ड्रन. देयर आर 32 चिल्ड्रन and 1/2 of them are girls. 1/2 of them are girls. टोटल 32 चिल्ड्रन हैं, जिसमें से 1/2 जो है वो गर्ल्स हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज. तो यहाँ पर क्या है कि 32 चिल्ड्रन हैं जो कि टोटल हैं, जिसमें से 1/2 जो हैं वो गर्ल्स हैं. तो हमें बताना है कि कितने बॉयज़ होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं. तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन हैं 32. तो इसमें से टोटल गर्ल्स अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? हम 32 का हाफ कर देंगे तो हमें टोटल गर्ल्स मिल जाएगा. तो 32 को हाफ करने के लिए क्या करेंगे? 32 का डिवाइड करेंगे हम 2 से. तो यहाँ पर हमें 32 का डिवीजन हम 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 16. तो 16 जो हैं वो क्या हैं? गर्ल्स हैं, राइट. 16 गर्ल्स हैं 32 में से. तो बचे हुए जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे. बचे हुए जितने भी चिल्ड्रन हैं वो क्या हो जाएंगे? बॉयज़. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर निकालेंगे टोटल बॉयज़ इज इक्वल्स टू 32 माइनस 16. टोटल में से हम गर्ल्स को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएंगे? हमें बॉयज़ मिल जाएंगे 16. अब यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर टोटल गर्ल्स 16 हैं और वो हाफ हैं, मतलब बचा हुआ हाफ भी कितना होगा? 16 ही होगा ना. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर का हाफ करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. अब हम 32 का हाफ कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट कितना आया? 16 आया. तो दूसरा पार्ट भी कितना आएगा? 16. तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये माइनस करे बिना भी लिख सकते हैं. ये इसका दूसरा तरीका है. आपको जैसे इजी लगता है आप उस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. इसे मैं रब कर रही हूँ. जिसने भी नोट नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके ये नोट कर ले. आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर. देयर आर 20 स्टार्स. देयर आर 20 stars. The 20 stars, a quarter of them are red. A quarter of them are red. A quarter of them are red. How many stars are red? How many stars are
रेड। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि भाई कितने स्टार्स हैं, टोटल 20 स्टार्स हैं, जिसमें से एक क्वार्टर जो है वो रेड है, मतलब 20 में से एक फोर्थ पार्ट, 1 आउट ऑफ फोर्थ पार्ट जो है वो रेड है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ रेड स्टार्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टार्स कितने हैं, टोटल स्टार्स इज इक्वल्स टू 20। अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टर। सो क्वार्टर कैसे निकालेंगे, क्वार्टर ऑफ 20 कैसे निकालेंगे, इसमें हम करेंगे 4 का डिवाइड। जब हमें क्वार्टर निकालना हो तो हम किसका डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। और जब हमें हाफ निकालना है तो हम किसका डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं। तो अभी हम क्वार्टर निकाल रहे हैं, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5। तो ये क्या हो गया, 5 स्टार्स जो हैं वो रेड हैं। सो देयर आर 5 रेड स्टार्स। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ रेड स्टार्स। कितने हो गए, 5 हो गए। आएंगे हम 4th क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रवि wants a pencil. रवि wants a pencil. It costs ₹2. He gives a ₹1 coin . ½ rupee coin and 1/4 rupee coin. Is it enough? अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि रवि जो है उसे एक पेंसिल चाहिए थी। सो उसकी जो कॉस्ट थी, पेंसिल की कॉस्ट जो थी वो क्या थी, ₹2। नाउ ही गिव्स अ ₹1 कॉइन। उसने क्या क्या दिया है, एक ₹1 कॉइन दिया, एक ₹1/2 कॉइन दिया और एक ₹1/4 कॉइन दिया। क्या ये सब मिला के काफ़ी होगा पेंसिल को खरीदने के लिए? लेट्स चेक सॉल्यूशन। चेक करते हैं। सबसे पहले एक ₹1 कॉइन था, ₹1 कॉइन था, मतलब ये रुपीस हो गए कितने, 1। इसके बाद था एक ₹1/2 कॉइन। ₹1/2 कॉइन मतलब कितने हो गए ये रुपीस, कितने हो गए ये 1/2, हाफ मतलब 1/2। और फिर था एक ₹1/4 कॉइन। तो ये कितना हो गया, रुपीस 1/4। क्या ये मिला के 2 बना देगा? क्या ये मिला के 2 बनाएगा? देखिए, हाफ प्लस हाफ मिलके क्या बनता है, 1 बनता है। लेकिन यहाँ ये 1 नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये हाफ और क्या है, एक क्वार्टर है। तो अगर एक क्वार्टर है तो यहाँ हमें एक और क्वार्टर चाहिए जिससे कि वो क्या बन जाए, हाफ बन जाए, और फिर ये हाफ मिलके 2 1 बना लें। तो ये इनफ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो इट्स नॉट इनफ, क्योंकि ये इनफ नहीं है 2 रुपीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स, ये इस क्वेश्चन पर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करके हमें बताइए। अगर आपको ये समझ में आए हैं, आपको अच्छे लगे हैं इस चैप्टर के लेक्चर्स, तो वो भी हमें कमेंट्स में पोस्ट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।